जय हिंद, जय मगध, जय माँ भारती। देखिए, मैं आज इस वीडियो का प्रारंभ और आरंभ मगध माँ भारती के शब्दों और हिंद के शब्दों से किया। मगध का इतिहास हजारों साल पुराना है, ठीक है, हजारों कह सकते, कई हजार साल पुराना है। मगध साम्राज्य या मगध की विरासत या एक मगध की परंपरा या पूरे के पूरे कह सकते हैं कि मगध साम्राज्य की जो केंद्र बिंदु रही वो कभी राजगीर और पाटलिपुत्र जो आज का वर्तमान का पटना है। और अगर पूरे बिहार की बात करूं तो बिहार का इतिहास अपने आप में एक गौरवपूर्ण, गौरवमय और गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कि कई एक वीरों ने जो है उस धरा पर जन्म लिया, ज्ञान की प्राप्ति की। और बात यहाँ लोकतंत्र की हो रही है तो ऐसा कहा जाता है कि भारत में पहले विश्व का भी सबसे प्राचीनतम और इतिहास का सबसे प्राचीन अगर लोकतंत्र की व्यवस्था कहीं थी तो वह बिहार के ही जनपद वैशाली, ठीक है, या लिच्छवी प्रदेश वगैरह में आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद मतलब अगर उपनिषद वगैरह काल में भी अगर आप बात करो तो उसमें भी जो है वेद काल में की अगर बात करूँ तो उसमें भी जो है कई एक ऐसे सभा समितियों का वर्णन मिलता है। लेकिन यहाँ स्पेशली यहाँ बिहार की बात कर रहा हूँ कि बिहार के जो अभी वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका शताब्दी समारोह था, मतलब वो 100 वर्ष मतलब 100 वर्ष का कार्यकाल उन्होंने पूरा कर लिया, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर का। और बात लोकतंत्र की हो रही हो तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है और विश्व की सबसे बड़ी मतलब जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे जो है बड़ी लोकतांत्रिक देश है। और अगर कह सकते हो कि ओल्डेस्ट है तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या ब्रिटेन वगैरह, फ्रांस वगैरह लोग कहते हैं। लेकिन अगर उससे भी पुराने अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वह भी बिहार में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसे हमने नाम लिया, ठीक है, वैशाली वगैरह या फिर लिच्छवी प्रदेश वगैरह में भारत में कई एक ऐसे जो है जनपदों का इतिहास मिलता है और मगध का भी, ठीक है। और लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि बिहार का इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा है, लेकिन वर्तमान के बारे में आप भली भांति परिचित हो। लालू पीरियड के बारे में बात करूं, देखो कुछ ही पीरियड से आप आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारा देश ने अपनाया तो हर एक जो है स्टेट्स में भी डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल हैं, जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल हैं, उसी को अडॉप्ट किया गया और वहाँ भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की व्यवस्था की गई, ठीक है। अब तो जब जो है कह सकते हो थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट को भी लाया गया या थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट जो पंचायती राज व्यवस्था, उसे जब 73वां और 74वां जो है संवैधानिक संशोधन के जरिए जब उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ तो वह अब गाँव में भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ग्राम लेवल जो ग्राम स्वराज की अवधारणा थी महात्मा गांधी की, उसे जो है धरातल पे उतारने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ बात है बिहार की, और बिहार में भी प्राचीन से प्राचीन जो है ऐसी व्यवस्थाएं थी जहाँ लोग जो जन होते थे, ठीक है, वहाँ जनतंत्र था, मतलब एक ऐसा मैकेनिज्म था, ऐसा तंत्र था, ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसमें कि लोग अपने शासक, अपने रूलर्स, अपने हेड को सिलेक्ट करते थे, इलेक्ट करते थे और चुनते थे। कहने का मतलब है कि जो राजा महाराजा भी होते थे वह जो ऐसा नहीं कि मतलब बैठा दिए जाते थे या फिर मतलब ऐसे ही बना दिए जाते थे, उनकी भी एक जो है लोगों की सहमति और असहमति के बाद ही उनका सत्ता जो है कायम रह पाता था, अन्यथा जो है वो उखाड़ के फेंक दिए जाते थे। जैसे धनानंद की बात कही जा रही, ठीक है, मगध और मौर्य काल की फिर चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य जो है स्थापना करते हैं, मतलब धनानंद को उसके पद से हटाकर, क्योंकि उसके राज्य में जो है बहुत ही लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था, शासक कर और टैक्स वगैरह बहुत अधिक वसूले जा रहे थे, ठीक है। तो उन चीज़ों को देखते हुए कौटिल्य चाणक्य ने, जो कि खुद पाटलिपुत्र और मगध से थे, उन्होंने एक मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है राजगद्दी पे बैठाया और उस निरंकुश और अत्याचारी धनानंद को सत्ता से विहीन कर दिया। तो एक प्रकार से कह सकते हो कि जो लोगों के लिए कार्य करता हो, ऐसे ही राजा, ऐसे ही सम्राट उस सदैव उस मगध की भूमि ने सत्ता आसीन किया है और सत्ता के शीर्ष सिंहासनों पर बैठाया है। अब बात वर्तमान समय की बात करूं तो मैंने 2-3 पीरियड, देखो मेरी एज है 20-22 साल, तो इस कालखंड में कुछ पीरियड्स जो है
लो। लालू जी के कार्यकाल या फिर कह सकते हो आरजेडी के पूरे कार्यकाल को आप जो है जेडीयू और बीजेपी अलाइड के साथ तुलना कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि वर्तमान परिदृश्य में लोकतंत्र कितना कारगर है, और खास करके उस मगध की भूमि में जहां कई 1000 सालों से जो है राजा महाराजाओं और कह सकते हो कि सत्ता का केंद्र भूमि मगध और बिहार रहा है। ठीक, उसमें लोकतांत्रिक जो व्यवस्था, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वो कितना जो है कारगर है, कितना जो एक प्रकार से कह सकते हो वो जो है उसका कितना सिग्निफिकेंस है, और वह लोगों के डे टू डे लाइफ को कितना जो है अपलिफ्ट कर पाया है, कितना जो है उसका डेवलपमेंट हो पाया है, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। तो देखो पूरे के पूरे अगर आप चाहे लिटरेसी रेट से कंपेयर कर लो तो उसमें बिहार ठीक है बहुत पिछड़ा हुआ है। पर कैपिटा इनकम के दृष्टिकोण से देखो उसमें भी बिहार बहुत पीछे है, और कह सकते हो कि डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से देखो, स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण से देखो, स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखो, मतलब पॉल्यूशन वगैरह के दृष्टिकोण से अगर कंपेयर करो एज कंपेयर टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडियन, ठीक है, मतलब भारत के ही डिफरेंट स्टेट के साथ अगर तुलना करो तो उसमें भी बिहार। फिर अगर आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी से अगर कंपेयर करो तो ये बहुत सारे, फिर इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट से अगर कंपेयर करो तो ऐसे बहुत सारे मापदंडों पे आप पाएंगे कि बिहार अभी भी बहुत ऐसे राज्यों से लगभग वो जो है अंतिम पायदान पे आपको खड़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी प्रश्न और क्वेश्चन मार्क यहाँ होता है कि क्या लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी राज्यों के लिए कारगर सिद्ध हुई, लेकिन बिहार के लिए क्यों नहीं हुई? बिहार में इतनी गरीबी क्यों है? बिहार से लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं? बिहार की जो अभी वर्तमान की शासन व्यवस्था और जो सत्ताधीश हैं, जो नेता हैं, वो बिहार के बारे में उतने चिंतित क्यों नहीं है? तो ये सब सारे प्रश्न उठते हैं। बहुत लोग सिंपल सा कह देते हैं, लॉजिक दे देते हैं कि भाई बिहार के पास संसाधन नहीं है। भाई झारखंड जो है 2000 ईस्वी में अलग हुआ, 2000 से पहले क्या बिहार सबसे जो है डेवलप्ड स्टेट था जो अभी एकदम अंडर डेवलप्ड या फिर लिस्ट डेवलप के कैटेगरी में आ गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जो सत्ता आसीन अभी 15 से 20 सालों तक सत्ता में रहे हैं, वो अपने आप को जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि उतने इफिशियंट नहीं रहे। करप्शन देखो, बीपीएससी वगैरह का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी वगैरह का हो या फिर कोई अदर स्टेट कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो तो कुछ लगता है, या फिर मतलब जैसे बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड के टॉपर्स खरीद लिए जाते हैं। ऐसी स्थिति बिहार में है। बिहार बोर्ड का मोर देन 40 to 60% ऐसे टीचर्स हैं जो कि करप्शन के थ्रू उसमें आए हैं, और ये हाईकोर्ट में इसका केस भी चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति अभी है। आपको बिलीव नहीं होगा कि बिहार की दुर्दशा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जो है ग्राउंड लेवल पे पहुंचती है। जैसे उज्ज्वला योजना वगैरह हो गया, गैस सिलेंडर देना हो, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या बहुत सारे स्कीम हैं, ऐसे स्कीम्स हैं जो कि केंद्र के सरकार जो है लागू करती है। और वो जो है जैसे डीबीटी के थ्रू जो है किसानों को जो है 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपया देना हो, पीएम सम्मान निधि योजना हो, ठीक है। ऐसे कई ऐसे स्कीम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब मोदी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जो है मनी ट्रांसफर होते हैं। तो ये सब सारे मैकेनिज्म जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनाए गए हैं, ये बहुत अच्छा और कारगर साबित हुआ, और कह सकते हो कि यह अधिक इफिशियंट वे में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर वही बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट के जो चाहे 7 निश्चय हो या बहुत सारे ऐसे फलाना ढिकलाना बहुत सारे स्कीम जो है नीतीश कुमार के द्वारा या फिर आरजेडी के द्वारा पूर्व कार्यकाल में भी लाया गया था। आरजेडी के बारे में मतलब ये तो जंगल राज से तुलना की जाती है, इतने मर्डर्स, इतने क्राइम्स। हाँ, बिहार आगे किस में है? तो क्राइम में आगे। तो ये सब स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और लोकतंत्र कितना कारगर साबित हुआ, ये सोचने वाली बात है। अभी मैं सुन रहा था जो कह सकते हो नेता प्रतिपक्ष कह सकते हो या प्रमुख विपक्ष पार्टी कह सकते हो या भारत में सबसे अधिक जो है विधायकों वाली पार्टी कह सकते हो या सबसे बड़ी पार्टी कह सकते हो, आरजेडी के सर्वे सर्वा ही कह सकते हो, क्योंकि लालू यादव तो जो है नाम मात्र के नॉमिनल हेड है, रियल हेड तो तेजस्वी यादव ही हैं। तो तेजस्वी यादव के भाषण को मैं पढ़ रहा था और मतलब कैसे आने वाले समय में वो जो है शासन की बागडोर को संभालेंगे, उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। और मतलब सच बोलूँ तो वो जो पढ़ रहे थे या तो स्पीच प्रिपेयर करके नहीं आए थे, या जो पढ़ रहे थे उन्हें पढ़ने नहीं आता। यही 2 बातें हो सकती हैं। नीतीश जी के बारे में बात करूं तो इनके शुरुआत के 5 साल तो बेहतर थे, 5 साल 4 साल बेहतर थे, जिसे विकास पुरुष और सुशासन बाबू का जो है पर्याय बनकर आए। लेकिन आने वाले जितने भी पीरियड थे वो एकदम इनका जो है चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव या पुलिसिंग, क्राइम, लिटरेसी,
या बहुत सारे आप जो है डायमेंशन से चेक कर सकते हैं। एकदम नेग्लिजिबल इनका जो कह सकते हो कि पूरे के पूरे परफॉर्मेंस रहा। और एज कंपेयर टू अदर, देखो हम लोग जो है या कोई भी मतलब एक अवेयर सिटीजन, एक जागरूक नागरिक या जो भी बिहार से हो या उस स्टेट से बिलोंग करते हो, अभी भी आप देख लो डिफरेंट स्टेट में कितने बिहार के लोग जो है माइग्रेट करके जॉब के पर्पज़ से, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से, रोजी रोजगार के पर्पज़ से, कई एक ऐसे विश्व में जो है कह सकते हो कि ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जहाँ जो है एग्रीकल्चर को क्यों ना एग्रो बिजनेस का फॉर्म दिया जाए और एग्रीकल्चर को ही क्यों ना कह सकते हो कि उससे जो आमदनी बढ़ाई जाए। क्योंकि देखो बिहार में संसाधन नहीं है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर और कृषि अपने आप में एक संसाधन है। इसे अगर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग अगर इसका किया जाए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए, तो बिहार अपने आप में चमक सकता है। ठीक है, बी फार्मिंग हो गया, गोट फार्मिंग हो गया, मशरूम कल्टीवेशन हो गया, कह सकते हो। देखो आपको बिलीव नहीं होगा, अगर हम गुजरात से कंपेयर करें तो गुजरात सिर्फ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नहीं है, वो डेयरी कल्टीवेशन में भी सबसे आगे है एज कम्पेयर टू बिहार। अमूल का प्रोडक्ट जो है बिहार में मिलता है। तो बिहार सरकार जो है एकदम इनएफिशिएंट रही है और कोई भी काम सही से नहीं करती, मैं तो यही कहूँगा। और अभी की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं वह गरीबी उन्मूलन ठीक है, मतलब पॉवर्टी रिडक्शन में, और कह सकते हो शिक्षा और साक्षरता दर बढ़ाने में एज कम्पेयर टू केरल या मेघालय वगैरह, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन का जो बर्डन है उसे रिड्यूस करने में, ये सब चीज़ों में असफल रही है। तो अब ज़रूरत है कि किस प्रकार से वहाँ की राज्य सरकारें काम करें। और अगर हम और आप कोई भी, मैं अभी बात कर रहा था कि अवेयर सिटीजन के बारे में, जो जागरूक सिटीजन है वो कंपेयर करेंगे। आप योगी जी को देख लें, योगी जी का मॉडल क्या है, किस प्रकार से वो क्राइम को कंट्रोल करते हैं, कितना उनका इफिशियंट है ये सिस्टम पीडीएस का। ठीक है, उनका जो पीडीएस का सिस्टम है जिसमें कि वो 5 किलो अन्न जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना इफिशिएंट मैकेनिज्म के तहत जो है उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर करप्शन लेस, जहाँ भी करप्शन हो तुरंत कार्रवाई की जाती है। तो अगर आप कई एक ऐसे स्टेट जहाँ अच्छे मैकेनिज्म है, इफिशिएंट मैकेनिज्म है, उससे अगर आप कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि किस प्रकार से बिहार को और डेवलप्ड करने की आवश्यकता है। और वहाँ के सत्ताधीश जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो जनतंत्र की बात करते हैं, मुख्यतः जनतंत्र में जो जब तक सभी लोग जो है खुशहाल नहीं होंगे, माइग्रेशन नहीं रुकेगा, बिहार के लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, तब तक बिहार का डेवलपमेंट शायद जो है दूर की कौड़ी है। ठीक, तो इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले समय में किस प्रकार से यह लोकतांत्रिक जो मूल्य है, जो लोकतंत्र की फिलॉसफी है, जिसका जनक भी मगध और बिहार जो है एक प्रकार से प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ने को और जानने को मिलता है। तो आने वाले समय में कैसे और किस प्रकार से यह लोकतंत्र को आगे बढ़ाए और साथ साथ यह लोकतांत्रिक मूल्य जो है वह लोगों के लिए कल्याणकारी हो, इसके लिए भी प्रयासरत रहना होगा। अन्यथा आने वाले समय में जो अभी सत्ताधीश हैं उन्हें लोग जो है उखाड़ फेंकेंगे और फिर जो है एक नई चंद्रगुप्त मौर्य की, वहाँ कोई कौटिल्य चाणक्य जो है सत्ता पे आसीन करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। एंड यही कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।